हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का AB1 क्लासेज में स्वागत है। और आज हम मॉडल पेपर कराएंगे हिंदी का। और हमारी क्लास में लास्ट तक जुड़े रहे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ए वर्णमाला, बी वर्ण, सी लिपि, डी कोयनी। तो इसका राइट आंसर होगा वो है ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 2, सी 1, डी 4। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो वह है स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 भेद स्वर और व्यंजन। आज हम 30 के 30 क्वेश्चन व्याख्या सहित कराने वाले हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 13, बी 12, सी 11, डी 15। तो इसका राइट आंसर होगा वो है 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं? तो आगे देखिए, ये है वो 11 स्वर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 11, बी 33, सी 25, डी 9। तो व्यंजनों की संख्या 33 है। कौन कौन सी है वो देखिए। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, बी 4, सी 11, डी 9। तो इसका राइट आंसर होगा वो है स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कैसे? मैं तक। महात्मा में कौन सा समास है? द्विगु, बी क्रमधारय, सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष। तो महात्मा मान है जो, आत्मा है जो किस में आता है? वो है क्रमधारय समास में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो है क्रमधारय। मान है जो, आत्मा। चंद्रमुख में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, बी क्रमधारय, सी तत्पुरुष, डी द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर होगा वो है कर्मधारय समास। चंद्र के समान मुख। तो इसमें राइट आंसर होगा कर्मधारय। हमारी क्लास में जुड़े रहिए और हिंदी के 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो एग्जाम में, और अपना सिलेक्शन ले सकते हो BSTC में, और अपने सपने साकार कर सकते हो। श्वेतांबर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, बी द्विगु, सी क्रमधारय, डी तत्पुरुष। तो श्वेत है जो, अंबर है जो किस में आता है? कर्मधारय समास में। तो इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय। श्वेतांबर, श्वेत है जो, अंबर कर्मधारय समास। तो हम व्याख्या सहित कराएंगे सभी क्वेश्चन। त्रिलोक में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, बी बहुविग्रही, सी तत्पुरुष, डी द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर होगा वो है द्विगु। त्रिलोक, 3 लोगों का समाहारा। 3 लोगों का समाहारा द्विगु समास होगा। सप्तऋषि में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, बी द्वंद्व समास, सी क्रमधारय समास, डी द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर होगा वो है द्विगु समास। द्विगु समास की कैसे पता चल रहा है? तो सप्त यानी 7 ऋषियों का समूह। 7 ऋषियों का समूह द्विगु समास। पंचवटी में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव, बी देव द्वंद्व समास, सी क्रमधारय समास, डी द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर होगा वो है द्विगु समास। पंचवटी यानी 5 वटों का समूह। संवाद शब्द में उपसर्ग है सम, बी सेव, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
तो समवाद शब्द में सम उपसर्ग है, सम प्लस वाद। अबुद्देश्य में उपसर्ग है, अबु बी अभी, सी ए, डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वो है बी अभी। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग नहीं है। ए कुमार्ग, बी कुशासन, सी कुपात्र, डी कलयुग। तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें कु उपसर्ग नहीं है, तो वह है डी कलयुग में कु उपसर्ग नहीं है। कु का अर्थ बुरा होता है, कलयुग शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। उपन्यास शब्द में उपसर्ग है, ए उप, बी नी, सी दोनों, डी ओ उपसर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा वो है सी, क्योंकि इसमें उप और नी दोनों उपसर्ग है। आर प्रत्यय से बना शब्द है, ए सुनार, बी लोहार, सी कुमार, डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वो है सभी, क्योंकि सभी में आर प्रत्यय लगा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय है, कड़, बी अक्कड़, सी डे, डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वो है बी अक्कड़। आटा प्रत्यय से बना शब्द है, ए सन्नाटा, बी कर्राटा, सी फर्राटा, डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वो है सभी, क्योंकि सभी में आटा प्रत्यय लगा हुआ है। तेजस्वी शब्द में प्रत्यय है, तेज, बी वी, सी जस्वी, डी सभी। तो तेजस्वी शब्द में वी प्रत्यय लगा हुआ है। इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द है, इंद्रिय, बी जितेंद्रिय, सी जिज्ञासा, डी जिज्ञासा। तो इसका राइट आंसर होगा वो है बी जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। जिसमें जाना या समझना कठिन हो के लिए शब्द हैं, ए दुर्गम, बी सुगम, सी अगम्य, डी अतिवृष्टि। तो इसका राइट आंसर होगा वो है दुर्गम। जहाँ जाना या समझना कठिन हो वो दुर्गम। ए ऑप्शन सही है। यद्यपि का संधि विच्छेद है, यद्य प्लस पी, यद्य प्लस पी, यद प्लस पी, यदि प्लस अपि। तो इसका राइट आंसर होगा वो है डी यदि प्लस अपि। अम्बुज अम्बुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, ए कमल, कमल बादल, बी जल कमल, सी बादल जल, डी पृथ्वी बादल। तो इसका राइट आंसर होगा वो है कमल और बादल। अम्बुज जय यानी कमल और द अम्बुज द यानी बादल। तो इसका राइट आंसर होगा वो है ए। अभिराम और अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, ए सुंदर लगातार, बी स्वच्छ लगातार, सी लगातार और सुंदर, डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वो है ए। जलज और जलद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, ए कमल और बादल, बी सुंदर कमल, सी समुद्र पृथ्वी, डी बादल संसार। तो इसका राइट आंसर होगा वो है कमल और बादल। स्वाधीन में संधि है, स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग, डी कोई नहीं। तो स्वाधीन में स्वर संधि है, स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि है।
तो इसका राइट आंसर होगा स्वर संधि। रविंद्र में संधि हैं ए व्यंजन, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, डी सभी। तो इसका भी राइट आंसर होगा स्वर संधि। स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि। वधु उत्सव में संधि है ए विसर्ग, बी स्वर, सी व्यंजन, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो है स्वर संधि। स्वर संधि में भी कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। महोत्सव में संधि है ए विसर्ग, बी व्यंजन, सी गुण, डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वो है गुण स्वर संधि। सप्तऋषि में संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो है स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है और कितने सही हुए कमेंट में बताइए और मिलते हैं अगली क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारी क्लास में बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।